हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज बहुत टाइम के बाद मैं फिर वीडियो बना रही हूँ। वीडियो नहीं बनाने के पीछे रीज़न था, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैं दादाजी के बारे में बताई थी कि दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार है और बहुत कुछ बताई थी। उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, तो वीडियो बना के मैं आप लोगों से शेयर करी थी ताकि मेरा मन जो है हल्का हो जाए। उसके बाद बीच में मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया क्योंकि दादाजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। वो बिल्कुल कहिएगा तो रिकवर कर गए थे। उसके बाद अचानक से वो डेथ कर गए क्योंकि उनको ना ब्लॉकेज था, हार्ट में ब्लॉकेज था और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज था। बार बार ऐसा हो रहा था कि वो ठीक हो जा रहे थे, लग रहा था कि अब डिस्चार्ज मिल जाएगा। जैसे आईसीयू में वो थे तो वहाँ से उनको जैसे ही जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था तो क्या हो रहा था कि फिर से अटैक आ जा रहा था। हालांकि आईसीयू और जनरल वार्ड से हार्ट अटैक में उसमें कोई उतना वो मतलब नहीं था कि जनरल वार्ड में लाने के कारण हो रहा था। ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था, वो पता हम लोगों को चला एंजियोग्राफी कराने के बाद। एंजियोग्राफी करवाया गया, उसी दिन वो डेथ कर गए। एंजियोग्राफी के लिए हम लोग आप लोगों को पता होगा, शायद मैं बताई थी, 4 को मैं गई थी डॉक्टर के पास। मेरा स्कैन था, उसके लिए गई थी। गुरुवार दिन था, सुबह में यहाँ से मैं निकली। डॉक्टर के यहाँ तो समझ ही रहे हो कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था डॉक्टर के पास। इसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास से फिर गए इनके पास, मतलब जैसे जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है वहाँ से पास में ही था दादाजी का। तो हम लोग प्लान ही करके गए थे कि पहले अपना स्कैन करवा लेना है, उसके बाद जाके दादाजी से मिलना है। इसके बाद हम लोग वहाँ गए तो दादाजी गए हुए थे एंजियोग्राफी करवाने गाड़ी से। तो उधर मतलब एम्बुलेंस से वो गए थे जहाँ पे एंजियोग्राफी होता है वहाँ। और उनको ना मतलब प्रॉब्लम उसमें हो रहा था, जैसे एम्बुलेंस का जो रहता है आवाज़ रहता है उससे उनको अजीब सा मन हो रहा था। और बीमार तो थे ही, लेकिन फिर भी मैं मतलब आज तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि सही में दादाजी नहीं रहे। क्योंकि मैं उनको देखी कि वो गाड़ी से बैठ के आए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे बहुत अच्छे से, जैसे एक नॉर्मल इंसान बैठा रहता है जो बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उस तरह से वो बैठे हुए थे। और वो उतरे, गाड़ी से उतरे और वहाँ पे जो होता है उनको ले जाने के लिए वहाँ से नर्स और हॉस्पिटल का स्टाफ सब आया। मैं भी पीछे से उनको पकड़ के ले प्रणाम की एकदम। सब मेरे हस्बैंड को भी एकदम सर माथा पे हाथ रख रख के बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिए। इसके बाद हम लोग फिर अंदर गए जहाँ पे वो थे, उनका बेड था, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे थोड़ी देर रुके तो वो बाहर से आए थे तो फिर उनका बीपी वगैरह चेक करने लगा डॉक्टर। बीपी वगैरह चेक हुआ और एकदम बिल्कुल सही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं उस समय। उनको एकदम नॉर्मल अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे। और हम लोग को वापस आना था, फिर उस दिन रुकना नहीं था, वहाँ से वापस आना था। तो हम लोग वापस आने का ही प्लान कर रहे थे। तो हुआ कि एंजियोग्राफी का जो रिपोर्ट है उसको पहले दिखवा लिया जाए कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए बोले थे कि जब रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर आप लोगों को डेट बता दिया जाएगा कि किस डेट को सर्जरी जो है वो होगा। तो मेरे हस्बैंड जाने वाले थे बात करने के लिए, तो हो रहा था, कोई कह रहा था कि जाने के लिए कि हम लोग बात कर लेंगे, फिर कोई कह रहा था नहीं आप ही कर लीजिए। इसी दौरान देखते हैं मेरे एक देवर है तो वो दौड़ के डॉक्टर मतलब वो दवा मंगवाया गया। तो दवा लेके गए अंदर तो पता चलता है कि उनको अटैक आया हुआ है। मतलब दवा जब जिस टाइम लाने के लिए बोला गया था उस समय उनको कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मल जो दवा आता था सो दवा लाने के लिए बोला गया था। तो लेके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर थे तो उनको बोलते हैं कि जल्दी से डॉक्टर साहब को, जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनको बुला कर लाइए। तो मैं उनको देखती हूँ वो दौड़ के जा रहे हैं और हस्बैंड से मैं बोलती हूँ कि राजू जी उधर दौड़ के क्यों गए। तो मतलब वो मुझे डांटने लगे, अरे दवा लेके गया, उनको लगा अंदर गए हैं। तो बोले अरे दवा लेके नहीं, उधर डॉक्टर की तरफ दौड़ के गए। उसके बाद मैं देखती हूँ डॉक्टर भी दौड़ के उधर से आ रहे हैं। बहुत कोशिश उन लोगों ने करा, बहुत कोशिश करा, सामने हम लोग देख रहे थे सब कुछ कैसे क्या हो रहा था। वो बार बार बोल भी रहा था कि आप लोग बाहर जाइए, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे। और देखते ही देखते मतलब कितना बुरा चीज़ होता है हार्ट अटैक, कि देखते ही देखते एक नॉर्मल इंसान जो बिल्कुल चल रहा है, बोल रहा है, खा पी रहा है,
एकदम पूरा पेट भर खाना भी खाए थे उसी टाइम। और जैसे इस हॉस्पिटल में जहाँ पे वो थे वहाँ पे जो मिलता था खाना वो उनको नहीं पसंद आता था, और जहाँ एंजियोग्राफी कराने के लिए गए थे तो वहाँ पे जो खाना मिला था मतलब खिचड़ी, तो खिचड़ी के बारे में बोले कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा था और पूरा मन से खाए। और मतलब क्या मैं बताऊँ, आज तक मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि सच में दादाजी नहीं रहे, सच में ऐसा हो गया है, ऐसा मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मूड इतना ज़्यादा ख़राब था, मैं सच्ची बता रही हूँ। इससे पहले मेरे ससुर जी भी डेथ किए थे, एकदम यंग थे उस समय, मैं एकदम नई थी, मेरी नई शादी हुई थी, मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं थी। तो तकलीफ़ तो किसी दूसरे को देख के भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी डेथ करता है तो कोई जिससे कोई रिश्ता ना हो उसको भी देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन इनके साथ तो रिश्ता था मेरा, तो कैसे नहीं होगा। लेकिन दादाजी के लिए, इनके लिए जो कष्ट मुझे हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जबकि वो अपना जीवन जी लिए थे, उनकी जो आयु थी वो अपना पूरा कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल जो ठीक थे। सो मन जो है वो मान नहीं रहा है कि सच में वो नहीं रहे, विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं कंटिन्यू उनके साथ थी पटना में, मैं जाती थी आती थी, बात करते थे, इतने अच्छे से सारा बात बताते थे, बोलते थे, आशीर्वाद देते थे। जब भी जाती थी तो आशीर्वाद देते थे कि बहुत आगे जाओगे, बहुत फलोगे फूलोगे, मेरा आशीर्वाद, दादा बाबा का आशीर्वाद तुम लोग के साथ है, हमेशा रहेगा, ऐसे बोलते थे। तो एक एक बात जो है कानों में जो कहते हैं ना कि गूंज रही है, तो उस तरह से कानों में गूंज रही है। इसके बाद बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, इतना ज़्यादा कष्ट देखने को मिला है, इतना मतलब अंदर से जो कहते हैं ना कि टूट जाता है इंसान, उस तरह से हो गया हुआ है। क्योंकि वो जाते जाते सब कुछ अपने इनको मेरे हस्बैंड को बोल के गए थे कैसे क्या करना है, मुखाग्नि देने के लिए भी इनको बोल के गए थे कि तुम ही देना। इससे पहले आप जो वीडियो को देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो को, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों वो बोले होंगे। क्योंकि वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो उनका संतान था जिसको वो इस दुनिया में लाए थे, वो पलट के देखने नहीं गया। तो इस बात का कष्ट वो लेके ही दुनिया से चले गए। उनकी आंखों से आंसू निकलता था जब भी लोग जाता था। वो कभी बोलते नहीं थे कि हाँ उसको बुला दो या उससे मिलवा दो या उसको देखना है, लेकिन वो अंदर से रोते थे, ये सोच के कि ऐसा भी होता है क्या, किसी का औलाद ऐसा भी होता है क्या, ये सोच के बहुत ज़्यादा उनको इस बात की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। चले गए दुनिया से, लेकिन ये तकलीफ़ अपने अंदर लेके गए। हालांकि सामने वाले इंसान को इसका कोई एहसास नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है ना, अहंकार एक ऐसा चीज़ होता है, अहंकारी जो इंसान होता है ना, उसको लगता है ना, उसको अपनी गलती कभी नहीं दिखती है। जिसके अंदर अहंकार होता है उस इंसान को अपनी गलती कभी नहीं दिखती है। और सामने वाला अगर कुछ सही बोल रहा है तो सामने वाले को ही गलत ठहराने का उस तरह का जो लोग होता है वो कोशिश करता है। हालांकि सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया वाले सारे गांव के लोग जान रहे हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या किया है, कौन क्या नहीं किया है, सब कुछ जान रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें जो है बोलना पड़ जाता है क्योंकि मन में आक्रोश है, मन में बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बात ऐसा है कि बात किया जाता है समझदार इंसान से। तर्क वितर्क किससे करोगे? जिसके पास समझदारी हो। जिसके पास समझदारी ही नहीं हो, जो अपने माता पिता को त्याग दिया हो, जो अपने माता पिता को छोड़ दिया हो, किसका हो सकता है? तो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं, जो वहाँ के भी हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं जानती हूँ देखते हैं, हो सकता है उस जिस इंसान के लिए बोल रही हूँ वो भी देखे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सही हूँ, सच बोल रही हूँ। और इस बात की गवाही पूरा सारे लोग हैं, एक एक शख्स जान रहा है कि कौन क्या है, किसने क्या करा है। तो इसलिए इस चीज़ की बिल्कुल भी मुझे फ़िक्र नहीं है कि सामने वाला देखेगा तो उसको बुरा लगेगा या जो भी लगे। वैसे भी उस इंसान से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो किसी के बारे में अच्छा बोल सकता है। चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकता है। और उससे उम्मीद भी नहीं, कभी नहीं करती हूँ। वो लोग बस गाली देना जानते हैं, गाली दे, वो जो है वही रहेंगे। मैं जो हूँ,
मैं वही रहूँगी, मेरा जो मान सम्मान है, मेरा जो प्रतिष्ठा है वही रहेगा। उनका क्या है सो तो सारा दुनिया जानता है, इसलिए ज़्यादा वो कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप लोग तो जानते नहीं हो बात क्या है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो देखते हैं, जो उस गांव के हैं, जो जानते हैं इस बात को, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वीडियोज़ मैं नहीं बना रही थी। ब्लॉगिंग करना वैसे सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में, मैं जानते ही हो कि मैं नॉर्मल रहती हूँ तभी मैं सब कुछ कर पाती हूँ। मेरे जीवन में कोई समस्या आता है या कुछ भी, मैं बीमार रहती हूँ, कुछ भी होता है तो मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। मतलब अच्छा बुरा जो होता है उसको दिखाना, लोग दिखाते हैं जो भी ब्लॉगर है, मेरे से नहीं हो पाता है। तो यही रीज़न था। अब सारा काम ख़त्म हो गया है, सारा काम ख़त्म करके मैं आई हूँ, तो अब से कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। और हाँ, काम के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि काम जो है उनका वो जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई जो होता है ना, कोई और देख कर गया था सेम, जो अपने ही लोग होते हैं उस तरह से, उस मतलब कोई थे जो कर गए थे, तो उनके काम से ही इनका काम करना पड़ा, मतलब उनके काम के साथ साथ। तो इसलिए बहुत कम दिनों में, जैसे 12 दिन में समाप्त होता है, 13 दिन में, सो 7 या 8 दिन में ही काम जो है उनका पूरा जो श्राद्ध कर्म होता है वो समाप्त हो गया है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आज कौन सा डेट है? आज है 16 अगस्त। आज ही मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ही अपलोड करूँगी। कल से कोशिश करती हूँ डेली रूटीन ब्लॉग, और साथ ही बहुत सारे कपड़े का रिव्यू जो है वो मुझे शेयर करना है आप लोगों से, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि शेयर करूँ, दिखाऊँ उसका रिव्यू, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो चलिए फ़िलहाल मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हुई, एक अपडेट वीडियो था कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वीडियोस जो है नहीं आ रहा था, सो ये बताने के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।